हेलो फ्रेंड, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का व्यतिकरण। प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है और इसमें किस किस टाइप की क्वेश्चन बनता है, ये सब इसमें पढ़ेंगे। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको प्रकाश के व्यतिकरण से जितना भी एमसीक्यू या क्वेश्चन बनेगा आपसे छूटेगा नहीं। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा लास्ट तक देखिएगा और आपको बहुत साधारण से वर्ड में आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या, उसका थोड़ा डिटेल जान लें। इसमें पढ़ेंगे फर्स्ट में कि व्यतिकरण का सिद्धांत क्या है, व्यतिकरण कितने प्रकार के होते हैं, संपोषी व्यतिकरण क्या होता है, उसका उपयोग कहाँ है या कहाँ कहाँ करते हैं, विनाशी व्यतिकरण क्या होता है और विनाशी व्यतिकरण का अनुप्रयोग कहाँ कहाँ होता है, और लास्ट में हम लोग एमसीक्यू करेंगे। तो ये वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और एग्ज़ाम में कभी भी आपको व्यतिकरण से अगर क्वेश्चन बनेगा तो आपको लगभग यहाँ से 95% प्लस आपका कंप्लीट हो जाएगा एक वीडियो से। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इस वीडियो को पूरा देखें और अच्छे से देखें, और इस वीडियो में जितना साधारण शब्द में उपयोग करके आपको समझाने का हम प्रयास करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। इसमें आपको परिभाषा दिया हुआ है कि जब समान अथवा असमान आवृत्ति की प्रकाश तरंग के किसी स्रोत से बाहर निकल रही है तो आगे चलकर एक दूसरे पर अध्यारोपित मतलब एक दूसरे पर चिपक जाना, मतलब एक दूसरे में मिल जाना होता है, अध्यारोपित होती है। इस प्रकार प्रकाश तरंग की क्षमता में तीव्रता में परिवर्तन होता है। तो इसको समझेंगे। जब किसी भी स्रोत से प्रकाश तरंग बाहर निकलती है, किस रूप में, समान या असमान रूप से जब बाहर निकलती है तो वो क्या करती है कि समान और असमान एक दूसरे पर क्या होती है, अध्यारोपित होती है। मतलब एक दूसरे पर, जैसे ये आपका यहाँ से ऐसे निकला तो आगे चल के ये क्या होगा, ये दोनों मिल जाएगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, अध्यारोपित होती है। अध्यारोपित होने से क्या होता है कि उसमें प्रकाश की तरंग की क्षमता और तीव्रता में क्या होता है, परिवर्तन होता है। इसे ही प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। तो आशा करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में दिया हुआ है कि व्यतिकरण का सिद्धांत किसने दिया था, तो थॉमस यंग ने दिया था। व्यतिकरण का सिद्धांत किस पे आधारित है, तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है व्यतिकरण का सिद्धांत। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, तो खासकर इसे आप याद रखिएगा। व्यतिकरण कितने प्रकार के होते हैं, तो व्यतिकरण दो प्रकार के होते हैं, एक संपोषी व्यतिकरण, दूसरा होता है विनाशी व्यतिकरण। तो इसमें हम जानेंगे कि संपोषी व्यतिकरण क्या होता है। संपोषी व्यतिकरण की अगर परिभाषा की बात करें तो समान कला और समान आवृत्ति की तरंगे अधिक तीव्रता वाले प्रकाश तरंग को उत्पन्न करती है। तो इसका कहने का मतलब है कि समान कला हो या आवृत्ति की, समान कला या आवृत्ति की तरंग जब एक दूसरे पर मिलती है, एक दूसरे पर मतलब मिल जाती है या चिपक जाती है, तो उससे क्या होता है कि प्रकाश तरंग की क्या है, तीव्रता बढ़ जाती है। उसे ही संपोषी व्यतिकरण। इसे साधारण वर्ड में हम समझते हैं कि समान दो द्रव है, दोनों समान रूप से 25 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस गर्म है। अगर ये दोनों को मिलाएंगे तो हमारा तापमान क्या होगा, थोड़ा इसमें
इंक्रीज हो जाएगा, हो सकता है 30 डिग्री सेल्सियस चला जाए। तो इससे क्या हुआ, यहाँ तो ये पानी का तापमान तो बढ़ गया, घटा नहीं। तो उसी प्रकार होता है कि तरंगदैर्घ्य जब कहीं से निकलता है और समान कला या आवृत्ति की होती है, दो प्रकार की, जब दोनों मिलता है तो वहाँ क्या होता है, तरंगदैर्घ्य की तीव्रता में वृद्धि होती है। उसे ही हम लोग समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। तो आपका यहाँ पे स्लाइड में दिया गया है कि यहाँ देखिए एक तरंग है, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे एक तरंग है जो वेव एक सीधी रेखा में चल रही है, दूसर का वेग सीधी रेखा में चल रही है। ये दोनों जब मिलती है तो इसकी तीव्रता में क्या है, परिवर्तन होता है और ये तेज स्पीड से चलना शुरू कर देता है। तो आशा करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में दिया हुआ है कि समपोषी व्यतिकरण का अनुप्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो एक ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि वायु के बुलबुले का चमकना, साबुन के बुलबुले का चमकना, जो साबुन का बुलबुला होता है वो चमकता है किसके कारण, समपोषी व्यतिकरण के कारण। हमारा एग्जाम में होता क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि साबुन के बुलबुले का चमकना किसके कारण होता है, तो ऑप्शन में व्यतिकरण रहता है। तो राइट आंसर व्यतिकरण। अगर व्यतिकरण न रह के समपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण रहे तो राइट आंसर आपका समपोषी व्यतिकरण होगा। नेक्स्ट है पानी के ऊपर तेल की परत का चढ़ना। पानी के ऊपर जब तेल हम लोग गिराते हैं तो वो क्या होता है, उस पर लाइट पड़ने के बाद क्या होता है, वो चमकना शुरू कर देता है। तो वो किसके कारण होता है, समपोषी व्यतिकरण के कारण। नेक्स्ट है इनमें बहुल परावर्तन होता है और समपोषी व्यतिकरण दोनों घटनाएं होती हैं। तो बहुल यानी बहुत सारा परावर्तन होता है किसमें, समपोषी व्यतिकरण में। तो नेक्स्ट है आपका विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण किसे कहते हैं, जब असमान कला और आवृत्ति की प्रकाश तरंगें आपस में अध्यारोपित होती है तो परिमाण के तौर पर इनकी तीव्रता लगभग समाप्त या कम हो जाती। इस घटना को प्रकाश का विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। कहने का मतलब है कि दो द्रव हैं, एक का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस और दूसरा का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं। या एक ठंडा पानी है, एक ठंडा पानी है और एक गर्म पानी है। अगर दोनों को हम लोग मिलाते हैं, ठंडा पानी गर्म पानी का, तो क्या होता है, सुसुम होता है। मतलब गर्म पानी का टेम्परेचर क्या होता है, कम हो जाता है। तो उसी प्रकार ये कह रहा है कि असमान कला या आवृत्ति की जो प्रकाश तरंग उत्पन्न होती है और एक दूसरे पर अध्यारोपित मतलब एक दूसरे में मिल जाती है, तो उसका परिणाम ये होता है कि उसकी तीव्रता लगभग समाप्त हो जाती है या कम हो जाती है। इस घटना को हम लोग विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। तो आशा करते इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसका हम लोग अनुप्रयोग देखेंगे। तो अनुप्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, धूप वाले चश्मा, जो धूप का चश्मा हम लोग पहनते हैं वो आपका रहता है विनाशी व्यतिकरण के आधार पे। दूसरा है छाव का चश्मा, विनाशी व्यतिकरण के आधार पर। पब या डीजे आदि में कई रंग बिरंगे जो लाइट लगे रहते हैं वो भी इसी के आधार पर रहते हैं। सघन वृक्षारोपण, तो कहने का मतलब है जब अधिक से अधिक वृक्ष का रोपण किया जाता है तो वृक्ष क्या करता है, ध्वनि का अवशोषण करके उसे विनाशी व्यतिकरण को बढ़ावा देता है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। हाँ, MCQ जो बच गया इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि अगर MCQ इसमें करेंगे तो बहुत सारे MCQ है,
तो इस वीडियो का जो टाइम है वो बढ़ जाएगा, तो समय मतलब लंबा वीडियो ना बने, जिसके कारण इसमें हम लोग एमसीक्यू नहीं कर रहे हैं। तो आशा करते हैं आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।